सुलग रहा मध्य पूर्व है, दांव पर युद्ध विराम। सुलग रहा मध्य पूर्व है, दांव पर युद्ध विराम। समझौता न शांत की, वार्ता आए काम। समझौता न शांत की, वार्ता आए काम। सुलग रहा मध्य पूर्व है, दांव पर युद्ध विराम। साथियों, कितनी विचित्र बात है कि ना अमेरिका फिर से युद्ध के दलदल में कूदना चाहता है, काफ़ी नुकसान उसका हुआ, और अमेरिका में अमेरिकी मतदाता ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। उनकी साख बड़ी तेजी से गिरी है। और ईरान भी युद्ध से बचना चाहता है। उसका तो बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत बर्बादी ईरान की हुई है। और खाड़ी के दूसरे देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन आदि, जॉर्डन, ओमान, ये सब भी नहीं चाहते कि युद्ध छिड़े। इसके बावजूद फिर एक बार भीषण जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ गई है। और उसकी वजह है कि ईरान ने 3 तेल के टैंकरों पर जो होर्मुज से जा रहे थे हमला कर दिया। और फिर उसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हवाई हमले किए। और पलटवार में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जो खाड़ी के देशों में हैं, बहरीन, कुवैत आदि में हमले किए। एक बार फिर दोनों तरफ से मारामारी हो गई। और ट्रंप की धमकी तो चालू ही रहती है। तुर्की में नाटो समिट में उन्होंने कहा कि ईरानी बीमार मानसिकता के हैं, उनके साथ वार्ता करना वक्त की बर्बादी है। और उन्होंने युद्ध विराम की समाप्ति का ऐलान कर दिया कि सीज फायर इज ओवर। और ईरान ने भी जवाब में कहा कि अमेरिका धोखेबाज है और हम अपना हक लेके रहेंगे। और युद्ध चल रहा है। फिर दुनिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तेल के दाम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है, धड़ाम हो रहा है। जबकि जानकारों का कहना है कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा नहीं, ये ट्रंप की स्टाइल है धमकी देने की। और धमकी भी रहेगी, चलती रहेगी, इस तरह बीच बीच में मारामारी भी होगी और वार्ता भी चलती रहेगी। और वो धमका के, झुका के ईरान को झुकाना चाहते हैं। जबकि ईरान अच्छी तरह समझ गया है कि यह ट्रंप की सिर्फ बंदर घुड़की है, इसमें कुछ होना हवाना है नहीं। उनको भी पता है कि ट्रंप युद्ध में अब नहीं फंसना चाहेंगे। नवंबर में मध्यावधि चुनाव है, उनको दिखाना है कि कीमतों पर उनका कंट्रोल है, दाम घट रहे हैं चीज़ों के, तो वो नहीं फंसना चाहेंगे। और इसी बात का ईरान भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और अपनी दादागिरी दिखा रहा है। असल में पेंच तो होर्मुज ही है, वही गले की हड्डी है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि होर्मुज उसके कंट्रोल में है। और उसने जब ऐलान कर दिया कि होर्मुज में आवाजाही शुरू होगी और कोई टोल या कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो यही दिखाने के लिए दुनिया को और अपनी साख बचाए रखने के लिए वो हमला करता है ईरान पर। और ईरान वो होर्मुज पर अपना कब्जा बता रहा है। वो दिखा रहा है कि बिना ईरान की मर्जी के एक भी जहाज इधर से उधर होर्मुज में नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता बिना ईरान की मर्जी के। और इसीलिए वह भी हमले करता रहता है। और इन दोनों की दादागिरी या होर्मुज पर अपने कब्जे को लेकर ट्रंप भी कहते थे कि होर्मुज कभी ट्रंप स्ट्रेट कहलाएगा, बदल देंगे। तो उनकी नज़र में भी होर्मुज है। और ईरान के लिए तो होर्मुज सब कुछ है, एक तरह से कहा जाए लाइफ लाइन, तो वो क्यों छोड़ेगा। और इसके चक्कर में
दुनिया परेशान हो रही। और इस तरह से ईरान की दादागिरी कि तेल टैंकरों पर हमला करना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आवाजाही होर्मुज में सामान्य होनी ही चाहिए और दुनिया का ऊर्जा संकट हल होना चाहिए।